हाँ, कि ऐसा कैसे हो सकता है, माँ कैसे जा सकती है? पर सच था। मैं और मेरा भाई, हम लोग पार्क में बैठ के बहुत रोए। मुँह वुँह धो के माँ के पास पहुँचे और माँ ने एक ही नज़र में बोला, "क्या हुआ?" डॉक्टर ने जवाब दे दिया। और मैंने कहा, "क्या माँ, तुम भी हमेशा ऐसी कोई भी बात करती रहती हो, कुछ भी बोलती हो। डॉक्टर ने बुलाया इसका मतलब ये थोड़ी है कि उन्होंने जवाब दे दिया।" उन्होंने मुझसे कहा कि चाहे डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो, जो तुम्हारे चेहरे पे लिखा है तुम दोनों के, मैं 17 मार्च से पहले नहीं जाऊंगी, क्योंकि 17 मार्च को उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी और वो हर साल अपनी वेडिंग एनिवर्सरी बहुत धूमधाम से मनाती थी। मैं और मेरा भाई अंदर तक डर गए। डॉक्टर 8 महीने का टाइम दे रहा था और वो 3 महीने की बात कर रही थी। पर हमने सोचा कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। और आप विश्वास नहीं करोगे, 16 मार्च को मेरी माँ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर वापस आई और गाना गा रही थी। पंजाबी थी ना, जुत्ती कसूरी पैरी ना पूरी, हाय रब्बा वे सानू टुरना पिया। उन्हें पता था कि वो अगली एनिवर्सरी नहीं दे पाएंगी और इस गाने का मतलब था कि एक जो चप्पल पहनी हुई है ना, वो पैरों में चुभ रही है, तकलीफ़ दे रही है। हाय रब्बा वे सानू टुरना पिया, कि हे भगवान, तो भी मुझे वो चप्पल पहन के चलना पड़ा। कैंसर उनकी ज़िंदगी में आया, फिर भी उन्हें वो ट्रीटमेंट, उन सारे प्रोसेस से गुज़रना पड़ा, चाहे या ना चाहे। 17 तारीख को उन्होंने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी मनाई, पापा के साथ, हम 3 भाई बहनों के साथ, और भी रिश्तेदार आए हुए थे। और सब खुश होने का एक कोई बीमारी की बात नहीं कर रहा था, कोई एक दूसरे से कोई ऐसी चीज़ें, उनकी तरफ कोई ऐसे नहीं देख रहा था। सब खुश रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर से सब रो रहे थे। 18 को उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। उनको वॉमिटिंग हो गई थी ब्लड की और उन्हें हॉस्पिटल फिर से एडमिट कराया गया। एक तरफ से ब्लड उन्हें चढ़ रहा था, दूसरी तरफ से निकल रहा था। अल्टीमेटली 19 मार्च 2004 3:30 पे, 19 मार्च 2004 3:30 पे उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। और जब मैं उनका डेड बॉडी लेके वापस आ रही थी, पापा ने कहा कि मैं नहीं आ सकता। और आज भी जब मैं एम्बुलेंस देखती हूँ ना, दिल धक हो जाता है। वो पूरा रास्ता राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल से आर के पुरम के सेक्टर 4 के गवर्नमेंट फ्लैट्स तक, वो टाइम ऐसा था कि गुजर ही नहीं रहा था, ख़त्म ही नहीं हो रहा था। बस मैं उन्हें देखे जा रही थी, सफ़ेद चद्दर में लिपटे हुए। 2 दिन उनका वेट किया, क्योंकि मामा जी मेरे पंजाब से आने वाले थे, बॉम्बे से आने वाले थे। वो कहते हैं ना कि लड़की का पहला कपड़ा उसका पिता पहनाता है और लड़की का आखिरी कफन उसके मायके से आता है। तो मेरी माँ के कफन का इंतज़ार, आखिरी कपड़े का इंतज़ार 2 दिन के बाद हुआ। और वो विदा कर गई। आज भी वो वैसी ही हैं। आज भी उनकी बातें, उनकी सीख कहीं पे भी नहीं गई। आज भी वैसे ही रह रही हैं। माँ के जाने का दुख बेटी के लिए सबसे बड़ा होता है, और ख़ास तौर पे उस बेटी के लिए जिसको ज़िंदा रखने के लिए उन्होंने अपनी जान लगा दी।
डायबिटीज़ के होते हुए भी कि कब खाना मिलेगा, कब नहीं मिलेगा।